हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। परमाणु सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है स्ट्रीट गैंग। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर जुल्म बढ़ाने को कुछ शैतान निकलते हैं, जिन्हें लोग स्ट्रीट गैंग कहते हैं। स्ट्रीट गैंग सुनसान तट पर खड़े वे कुछ लोग और दूर समुद्र का सीना रोध कर आता वह स्टीमर। मामला गड़बड़ है। 10 के नोट का आधा हिस्सा किनारे वाली पार्टी के पास, दूसरा आधा हिस्सा स्टीमर वाली पार्टी के पास। मामला गड़बड़ होने में कोई शक नहीं था। दोनों तरफ से मिलाओ नोट। ठीक है। माल का आदान प्रदान हुआ। दोनों पार्टियां रवाना हुई। वैन वाली पार्टी के सितारे गर्दिश में थे। ये रास्ते में ड्रम किसने रख दिए हैं? मैं अगर ज्योतिष होता तो तुम्हें जरूर बताता। वैन बदमाशों से खाली हुई। डर मटाओ, पता नहीं किसकी शरारत है ये। सांप सूंघ गया चारों को। उफ, ये तो धोखा हुआ हमारे पास। साथ सिट्टी पिट्टी गुम हो गई उनकी। दोनों तरफ से हथियार तान लिए गए थे। कौन हो तुम? आगे से जवाब मिला, हम है स्ट्रीट गैंग। तिरगिट तिरगिट था। रातों के राजा से टकराने का ख्वाब देख बैठे हो तुम, नाली के कीड़ो। राजा तुम्हारी लाशों पर से होकर गुजरेगा। गूंज उठा मौत के पटाखे से इलाका। रिवॉल्वर पूरा खाली हो गया, लेकिन कहाँ गया स्ट्रीट गैंग? यही तो था। हम है स्ट्रीट गैंग। तिरगिट तिरगिट था। तरसराया हवा में मुदगर। गोली से भी खतरनाक था वह वार। ये हम पर मौत की आतिशबाजी छोड़ने के लिए है। सामने वाला दर्द से कराया। खटाखट खुल गए चाकू। किल देम। चीखें गूंज उठी थी चारों तरफ। स्ट्रीट गैंग का खौफ ही काफी था दुश्मन की हिम्मत परस्त करने के लिए। नॉन चक के खिलाड़ी, जिसके सामने 50 बदमाश भी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। रातों के राजा थे वे सभी के सभी। भागो। वैन की पेटियों से निकला था सोना। हुर्रे, हम है स्ट्रीट गैंग। तिरगिट तिरगिट था। बहुत चुपचाप हुआ वह सब। हैंड्स अप। यू आर अंडर अरेस्ट स्ट्रीट गैंग। बहुत दिनों से तलाश थी तुम्हारी मुझे। स्ट्रीट गैंग का पॉप सिंगर ही नहीं था वह। डोंट वरी, बी हैप्पी। उसने ओह, ये तो एक स्मोक बम था। धुएं की इतनी मोटी परत छा गई कि हाथों के हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी पुलिस वाले खांसने लगे। धुआं छटा तो गायब था स्ट्रीट गैंग, उस वैन सहित। उफ, ऐसा धोखा आज तक नहीं खाया है मैंने। नाइट गैम्बलिंग हाउस में मच गया हड़कंप। जो जहां है वही रहे। हमारे साथी तुम में हर एक के पास पहुंचेंगे। किसी ने कोई गड़बड़ की तो खून से नहा जाएगा वो। लाखों रुपया बिखरा पड़ा था क्लब की मेजों पर। डोंट मूव। इस कलयुग में शरीफ आदमी अपना मनोरंजन भी ठीक से नहीं कर सकते हैं। सभी हैरान थे। सब वे गूंज उठा जूतों की भागम भाग की आवाज से। ठक ठक ठक। और अचानक ही घुटनों तक ऊंची खींच गई रस्सी से टकराकर हवा में उछल पड़े सभी। हम स्ट्रीट गैंग। एक गेंद हवा में सरसराई। रबड़ की डोरी से बंधी थी वो घातक बॉल। ताड़ वार करके वापिस पहुंची थी वार करने वाले के पास वो। सामने वाले धराशायी। हम स्ट्रीट गैंग। याहू। परमाणु। प्रोफेसर, आपकी निगाह तो पूरे शहर पर रहती है। इधर कुछ दिनों से स्ट्रीट गैंग सक्रिय है। इंस्पेक्टर विनय के पास कोई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं स्ट्रीट गैंग की हरकतों की। हालांकि अभी तक उन्होंने केवल चोरों को ही लूटा है, किंतु चोरी का माल रखने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम होता है। इसलिए मुझे तलाश है उन सभी की। गूंज उठी परमाणु के मस्तिष्क में प्रोफेसर की आवाज। परमाणु, यह ठीक है कि उपग्रह के जरिए पूरे शहर पर निगाह रहती है मेरी, किंतु कई बार कुछ घटनाएं वह क्रिमिनल्स मेरी निगाहों से बच निकलते हैं। उसका कारण शहर में बढ़ते हुए अपराध है। एक ही रात में पूरे शहर में केवल एक ही अपराधी नहीं होता परमाणु, बल्कि छोटे बड़े सैकड़ों हादसे होते हैं यहाँ पर। इन सब पर एक साथ निगाहें रख पाना असंभव है, लेकिन मेरा हाल पर यही प्रयास रहता है मैं तुम्हें अधिक से अधिक अपराध व अपराधियों तक शीघ्र ही पहुंचा सकूं। सावधान परमाणु, शायद पहली बार तुम्हारा सामना लेडी गैंग से होने वाला है। स्ट्रीट गैंग
अब ये लेडी गैंग, क्या इस लेडी गैंग को लूटने की चेष्टा भी कर रहा है स्ट्रीट गैंग? अगर ऐसा हुआ तो दोनों दलों को समाप्त करने की सफलता मिल जाएगी मुझे। लेडी गैंग से कोई छोटी-मोटी राजनी की उम्मीद नहीं थी मुझे। खबरदार, चीखे तो आतड़ियां बाहर कर दी जाएगी तुम्हारी। इनके किसी भी संभावित आक्रमण से मुझे उस दंपति की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, किंतु ऐसी कोई स्थिति न आई सामने परमाणु के। पहली सफलता है, भागो। परमाणु के लिए शुभ संकेत थे। स्ट्रीट गैंग, सामने उनके स्ट्रीट गैंग खड़ी थी। लेडी गैंग वापस भागा, भागो। स्ट्रीट गैंग कभी असफल नहीं हुआ है। सचमुच, उफ, इधर भी स्ट्रीट गैंग है। हाँ, मैं स्ट्रीट गैंग, गिर गए थे वे, चोरों की तरह फंसा है स्ट्रीट गैंग ने हमें। उफ, लेडी गैंग की पहली ही असफलता है ये। माल हमारे हवाले करो और आज के बाद इस इलाके में दिखाई मत पड़ना, जल्दी करो। आज के बाद तुम में से कोई भी इस इलाके में दिखाई नहीं पड़ेगा। परमाणु देखते ही सभी हैरान परेशान थे। सनसनी मचा दी परमाणु ने वहां पहुंचकर। इस बार परमाणु का सामना था स्ट्रीट गैंग से। परमाणु, हम है स्ट्रीट गैंग। इस बार गलत जगह पहुंचे हो परमाणु तुम। परमाणु हमेशा सही वक्त पर और सही जगह ही पहुंचता है। गली का वो सुनसान कोना चीख पुकारों से आबाद हो चुका था। लेडी गैंग वहां से भागने लगा। तुम कहां चली? पहले अपराध की असफलता तुम्हें और अपराध करने से रोकी है। उफ नहीं, हमें जाने दो परमाणु। परमाणु ने अजीब हालत कर दी थी उन तीनों की। अब भागो, परमाणु तुम्हें नहीं रोकेगा। उफ, लेडी गैंग बनने से पहले हमें अपनी चोटियां कटवानी चाहिए थी। इधर स्ट्रीट गैंग। परमाणु, क्यों, क्या बूम बैंग हो गया तुम्हारा? बूमरैंग से बच ना सका परमाणु। उफ, कनपटी झंझना दी है इस बूमरैंग ने तो मेरी। बूमरैंग अपना काम वापस करके पहुंच गया स्ट्रीट गैंग के हाथों में। बूमरैंग का वार कभी नहीं जाता है बेकार, और ये दूर से ही वार करके पहुंच जाता है अपने स्वामी के पास। स्ट्रीट गैंग अब परमाणु को संभलने का अवसर नहीं देना चाहता था। परमाणु, हमें रोक नहीं पाओगे तुम। बुरी तरह झन्ना उठा परमाणु का सिर। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। अब ये अंधकार और गहरा हो जाएगा परमाणु। वहां पर एक ब्लास्ट हुआ। धुएं की मोटी परत से छिप गया था सब कुछ। मैं अपने मस्तिष्क को एकाग्र करने की चेष्टा कर रहा हूं, पर यह अभी तक सनसना रहा है। शीघ्र ही संभला परमाणु। ओह, गायब। स्ट्रीट गैंग, जल्दी सलाखों के पीछे होना चाहिए। फिलहाल लेडी गैंग की गिरफ्तारी से ही काम चलाना पड़ेगा, और यह काम उसे करना था इंस्पेक्टर विनय के रूप में। इंस्पेक्टर विनय के पास आगे बढ़ने का रास्ता था। स्ट्रीट गैंग शायद अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई संतानों का ग्रुप है, अनायास ही जिनके खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि उन्हें बनना पड़ता है स्ट्रीट गैंग। अब ये ग्रुप सक्रिय होता है रात को। इनका दिन, इनके दिन की तलाश है मुझे। हिंदू काली से शुरू हुआ इंस्पेक्टर का सफर असफलता। यहाँ वैसा कोई चौकठा दिखाई नहीं पड़ा मुझे। सरस्वती कॉलेज, यहाँ भी उनमें से एक के भी दर्शन नहीं हुए मुझे। और उछल पड़ा वह जसराम कॉलेज की कैंटीन में प्रवेश करते ही। अरे ओ बेरे, सुनाई नहीं पड़ता क्या? दो चाय लेकर इधर आ। ओह, बेरा दर्द से करा उठा। याद आ गए उसे वे पल। परमाणु, हम है स्ट्रीट गैंग। और फिर, हम है स्ट्रीट गैंग क्यों बेटे? जरा ये डोलो डायलॉग फिर से दोहराना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या नाम है तुम दोनों का? जुगल और किशोर। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं जुगल किशोर। क्या कहा, गिरफ्तार? अचानक बाज की तरह टूट पड़ा किशोर इंस्पेक्टर विनय पर। हमें गिरफ्तार करने का ख्वाब देख रहा है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर पर उसने वो बोल उछाली। जुगल, भाग यहां से। उफ, यहाँ गोली चलाई तो व्यर्थ का हंगामा होगा। कॉलेज के यूनियनबाजी के लड़कों से गिर गया था इंस्पेक्टर विनय। इंस्पेक्टर साहब, ये कॉलेज है, आपके बदमाशों का अड्डा नहीं। यहाँ हथकड़ी लाने की हिम्मत कैसे की आपने? मंदिर की शरण लेकर शैतान देवता नहीं बन जाते हैं। स्ट्रीट गैंग से हैं ये। उन शैतानों का ताल्लुक पाताल से भी खोज लूंगा मैं उनको, क्योंकि बुराई के रास्ते से परिचित रहती है कानून की आंखें। टकला गैंग, हम चार नहीं, 8 चांद लगते हैं। जहां पहुंचे आतंक मचाते हैं। हम है भागे हुए कैदी। बूढ़े, तिजोरी की चाबी हमारे हवाले कर।
कौन हो तुम? शरीफ आदमी, तेरे पास बाल उगवाने का तेल लेने आए हैं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम लोग जेल से भागे हुए कैदी हो ना? नंबर मैं मिला देता हूँ। बोलो कि आकर तेरी लाश ले जाए। बदमाश हंसने लगे थे। बुड्ढा देर कर रहा है, सुताई कर साले की। तिजोरी में प्लाजा का ताला ना लगा होता तो मैं ही तोड़ देता इसे, पर ये प्लाजा के ताले खुलते हैं सिर्फ अपनी ही चाबी से। और ये रही चाबी। नहीं नहीं, टकला नंबर 20, बूढ़े का इंतजाम करो वरना हमारे निकलते ही ये शोर मचाएगा। ये किसी का खून करना हमारे असूलों के खिलाफ है। हम शांति प्रिय हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे इसका इंतजाम। टकला टोली निकल गई अंधेरी गलियों में। अब किसी गारमेंट शॉप का ताला तोड़ना पड़ेगा। बूढ़े का नाप अपन में से किसी को सूट नहीं कर रहा है। पहले तुम्हारी बंद अकल का ताला खोलना होगा हमें। उफ, गंजे की मांग में सिंदूर किसने भरा? हम स्ट्रीट गैंग, सामने से स्ट्रीट गैंग के सदस्य। गैंग वार छिड़ने वाली थी। हम 4 नहीं 8 चांद लगते हैं। हम है टकला टोली। सामने से एक चाकू सरसराता हुआ आया। बूम रैंग ने किया। एक टकले का थोबड़ा आबाद। आह, ये हवाई हमला? जवाबी हमला था। इस टाट से टकराकर दीवारें भी टुकड़ों में बदल जाती है, समझे? सिर्फ दीवारें। आह धाड़। तुम तुम जैसे लुटेरों को लूटता स्ट्रीट गैंग। स्ट्रीट गैंग के पास थे होश उड़ा देने वाले शस्त्र। टकला होने की यही मुसीबत है, जो भी मारता है गंजी खोपड़ी पर मारता है। हंगामा से दृश्य था वहां पर। बंदूक की गोलियों से भी घातक है ये शस्त्र। बहुत उधम मचा चुके तुम सब। बहुत खेल लिए कानून से। आंख मिचोली। ये हथकड़ियां तुम सबके लिए लाया हूं मैं। उफ, फिर परमाणु? फिर आया परमाणु। आओ परमाणु, आओ आओ। बड़ी देर लगा दी आने में तुमने। क्या क्या ना सहे हमने सितम आपकी खातिर। परमाणु की किरणें ले बड़ी वह खतरनाक चीज। ओह मेरा बैग। मैं नहीं चाहूंगा कि अब तुम इसका इस्तेमाल फिर दोबारा करो। अब दोबारा ये तेरी कनपटी सुन नहीं कर पाएगा। बूम रैंक को लपक लिया था परमाणु ने। रबर डोरी से बंदी बोल भी करामात ना दिखा सकी। इसका उल्टा वार और भी खतरनाक हो सकता है बेवकूफ। परमाणु ने किया उल्टा वार, और वह इस तरह ताड़। नाक चैन की खिलाड़ी सामने आई परमाणु के। मैं बनूंगी परमाणु की मौत। अगर ये मुझसे टकरा गया तो कुछ ना कुछ तो तोड़ जरूर देगा ये मेरे जिस्म का। परमाणु बचा। शीघ्र ही परमाणु को मिली सफलता। सचमुच गोली से भी घातक होती है इसकी चोट। टकला टोली ने की परमाणु की मदद। मैं इसी मौके की तलाश में था। परमाणु की पीठ से टकराया मुदगर। परमाणु दर्द से कराया। ये मुदगर सैकड़ों हड्डियां तोड़ चुका है परमाणु। अब नंबर तुम्हारा है। पीठ पर किया गया वार सफल तो रहता है, पर प्रतिद्वंदी की कायरता दर्शाता है। अन्यथा उसका असर ये होता है उसके प्रतिद्वंदी की तरह। अब देखो इस कैप का चमत्कार। हवा में सरसराई वह कैप और परमाणु से जा टकराई। अरे कैसे रही परमाणु? ओह, तुम सब एक एक कर को गिरोगे। प्रलयंकारी बन गया परमाणु। चारों तरफ दर्द की कराहें सुन रही थी। स्ट्रीट गैंग बिखर रहा था और टूट टूट कर बिखर रहा था। कुछ ही देर में टकला टोली। इस केस को सुलझाने में तुमने मेरी जो मदद की है उसे मैं याद रखूंगा और कानून से सिफारिश करूंगा कि तुम्हारी सजा में रियायत बरते। परमाणु, हम वो कैदी हैं जो किसी ना किसी छोटे मोटे जुर्म की सजा काट रहे हैं, किंतु अब बुराई के रास्तों से दूर हटने का निश्चय कर चुके हैं। इसलिए तो हमने तुम्हारा काम मानकर एक नकली डकैती डाली, ताकि तुम स्ट्रीट गैंग तक पहुंच सको। अब हमारा काम खत्म हुआ। कॉलेज कैंटीन में इंस्पेक्टर से तो बच निकले थे हम, पर परमाणु से न बच सके। इस तरह समाप्त हुआ स्ट्रीट गैंग का आतंक। स्ट्रीट गैंग के 10 के 10 सदस्य ऐसे ही लोगों में से थे जो अपनी अय्यासियों के लिए बुरे से बुरा काम करने से भी नहीं हिचकिचाते थे, और उन्हें भुगतनी थी अपने जुर्मों की सजा। स्ट्रीट गैंग अपराध करने के लिए क्यों पैदा होते हैं? अपराध मिटाने के लिए क्यों पैदा नहीं होते हैं ये स्ट्रीट गैंग? स्ट्रीट गैंग को इस बार जेल पहुंचाया था उसने परमाणु के रूप में। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।